नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मायावी और आप सुन रहे हैं आज की एक ऐसी हॉरर कहानी जो किसी फिल्मी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी असली सड़कों से जुड़ी है। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है, क्योंकि कई बार रास्ता जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं, और रात जितनी खामोश लगती है उतनी ही अपने भीतर रहस्य छुपाए रहती है। हाईवे पर चलने वाला हर ड्राइवर जानता है कि स्टीयरिंग सिर्फ गाड़ी नहीं मोड़ती, वह किस्मत भी मोड़ देती है। एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत मोड़ या किसी अनसुनी चेतावनी को नजरअंदाज करना जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जा सकता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। इस कहानी में कोई उड़ती हुई आत्मा नहीं है, कोई अचानक मरने वाला किरदार नहीं है, लेकिन जो है वह जमीन से जुड़ा हुआ डर है। ऐसा डर जो असली ड्राइवर रात में महसूस करते हैं जब सड़क खाली होती है और दिमाग सवालों से भर जाता है। आज की कहानी कोलकाता टू सिलीगुड़ी हाईवे की है। एक ऐसा रास्ता जिसे दिन में लोग आम सफर समझते हैं, लेकिन रात होते ही वही रास्ता अफवाहों, लोक कथाओं और अनकही सच्चाइयों से भर जाता है। कहा जाता है कि इस हाईवे पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां गाड़ी अपने आप धीमी हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब हो जाता है और इंसान को यह समझ नहीं आता कि सामने जो दिख रहा है वह सच है या थकान का धोखा। ये कहानी मैं आपको ट्रक ड्राइवर रवि शर्मा की जुबानी सुनाने वाला हूं, जो अपने खलासी मोहन तिवारी के साथ कोलकाता से सिलीगुड़ी का सफर कर रहा था। यह सफर आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे सड़क ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए सुनते हैं कोलकाता से सिलीगुड़ी हाईवे ट्रक ड्राइवर की खौफनाक अपबीती। एक ऐसी कहानी जो डर के साथ साथ यह भी सिखाएगी कि रात की सड़क पर सबसे जरूरी चीज हिम्मत नहीं, समझदारी होती है। कोलकाता का आसमान उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था, जैसे बादल सिर्फ बारिश नहीं बल्कि कोई अनकही बात अपने भीतर दबाए खड़े हों। मैं रवि शर्मा पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। देश के आधे से ज्यादा हाईवे मेरी आंखों के सामने से गुजर चुके हैं, लेकिन हर सफर शुरू होने से पहले दिल के किसी कोने में हल्की सी घबराहट आज भी रहती है। शायद इसलिए क्योंकि सड़क कभी पूरी तरह पहचानी नहीं जाती। उस शाम मैं हावड़ा के पास ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ा था। हमारा ट्रक स्टील के रोड से लदा हुआ था। सिलीगुड़ी तक कमाल था और समय पर पहुंचना जरूरी। मेरे साथ खलासी मोहन तिवारी था, उम्र में मुझसे छोटा लेकिन अनुभव में कम नहीं। दोनों ने चाय पी, ट्रक का चक्कर लगाया, टायर देखे, ब्रेक चेक किए। ऊपर से देखने में सब सामान्य था, मगर मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे मैं थकान समझकर टाल देना चाहता था। कोलकाता से निकलते वक्त शहर की रोशनी अभी साथ थी, सड़क पर ट्रैफिक था, हॉर्न की आवाजें थीं, लेकिन जैसे जैसे हम शहर की सीमा पार करते गए भीड़ कम होती गई और सड़क लंबी होती चली गई। एनएच की सीधी लाइनें सामने फैलने लगी। मोहन ने धीरे से कहा कि इस रूट पर रात में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पुराने ड्राइवर बिना वजह रुकने से मना करते हैं। मैंने हंसकर बात टाल दी, क्योंकि हर हाईवे की अपनी कहानियां होती हैं और ज्यादातर किस्से डर से ज्यादा थकान से जन्म लेते हैं। मगर मन ने उस बात को पूरी तरह छोड़ा नहीं। दिन ढलने लगा था, आसमान में नारंगी और नीले रंग आपस में घुल रहे थे। हम दार्जिलिंग मोड़ से पहले वाले इलाके की ओर बढ़ रहे थे। सड़क के दोनों ओर हरियाली घनी होती जा रही थी। छोटे छोटे गांव पीछे छूटते जा रहे थे। ढाबों की रोशनी दूर से टिमटिमाती दिखती थी। एक जगह मोहन ने कहा कि यहीं कहीं पुराने ड्राइवर रात में गाड़ी रोकने से मना करते हैं। कहते हैं कि देर रात यहां ट्रक अपने आप भारी लगने लगता है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और कहा कि मशीन है, दिमाग का वहम है। लेकिन सच ये था कि एक्सीलरेटर दबाने पर भी ट्रक में वह खिंचाव नहीं आ रहा था जो आमतौर पर होता है। मैंने गियर बदला, आरपीएम देखा, सब ठीक था, फिर भी ट्रक जैसे सुस्त पड़ गया हो। मोहन चुप हो गया। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। सड़क अब पहले से ज्यादा सुनसान लग रही थी। मोबाइल नेटवर्क 1-2 बार झटका खा चुका था। रेडियो में गाना बीच में कट गया। सन्नाटा फैल गया, वही सन्नाटा जिसमें इंजन की आवाज भी अलग तरह से सुनाई देती है। मैंने मन ही मन खुद को समझाया कि यह लंबा रूट है, दिमाग खेल कर रहा है।
लेकिन तभी दूर सामने एक पुराना सा ढाबा दिखा। पीली रोशनी, टीन की छत, बाहर कोई गाड़ी नहीं। मोहन ने कहा कि चाय पी लेते हैं, रात लंबी है। मैं रुका नहीं, पता नहीं क्यों उस ढाबे की तरफ देखने का मन नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वह जगह हमें देख रही हो। हम आगे बढ़ गए। कुछ किलोमीटर बाद सड़क और सुनसान हो गई। जंगल का हिस्सा शुरू हो चुका था। दोनों ओर पेड़, इतने घने की हेडलाइट की रोशनी उनके बीच घुसकर लौट आती थी। हवा में अजीब सी नमी थी। ट्रक के अंदर भी ठंडक महसूस होने लगी। मैंने जैकेट ठीक की। मोहन ने धीरे से पूछा कि क्या कभी इस रोड पर किसी ने रात में अजीब चीज देखी है। मैंने कहा, सुनी सुनाई बातें बहुत हैं, पर हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। मगर सच यह है कि उस पल मुझे खुद अपनी बात पर पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि सड़क सीधी होते हुए भी खत्म होती नहीं दिख रही थी, जैसे हम एक ही हिस्से में घूम रहे हों। मीटर आगे बढ़ रहा था, लेकिन माहौल वहीं बना हुआ था। यह एहसास नया नहीं था, लेकिन इस रूट पर पहली बार ऐसा लग रहा था। तभी सामने से आती हवा में एक अजीब सी गंध घुली, जैसे गीली मिट्टी और जले हुए पत्तों की। मोहन ने खिड़की बंद कर ली। मैंने स्पीड बढ़ाई। दिल में बस यही चाह थी कि यह जंगल जल्दी खत्म हो और कोई रोशनी दिखे। लेकिन कोलकाता से सिलीगुड़ी की इस रात ने अभी अपना असली रूप दिखाना शुरू ही किया था, और हमें अंदाजा नहीं था कि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ सुनी सुनाई लोक कथाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारी अपनी आपबीती बनकर हमारे साथ चलेगा। लंबी सड़क पर ट्रक की हेडलाइट आगे का अंधेरा काटती रही, और हम दोनों चुपचाप उस रात के अंदर और गहराई तक उतरते चले गए। रात अब पूरी तरह अपनी पकड़ बना चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट के बाहर जो कुछ भी था वह बस अंधेरा, पेड़ों की कतारें और बीच बीच में सड़क पर चमकती सफेद लाइनें थीं। मैं लगातार आगे देख रहा था, लेकिन दिमाग पीछे छूट चुके उस ढाबे और मोहन की बातों में उलझा हुआ था। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले कभी जंगल वाला हाईवे नहीं देखा, लेकिन इस रास्ते पर सन्नाटा कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। इंजन की आवाज में हल्की सी घरघराहट घुलने लगी थी। मैंने गियर डाउन किया। ट्रक संभल गया, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। मोहन ने पानी की बोतल उठाई, 2 घूंट पिए और बिना मेरी तरफ देखे बोला कि भैया, इस रोड पर एक बात मशहूर है, रात में अगर अचानक मन भारी होने लगे तो बिना रुके आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। मैंने हल्की सी हंसी हंसने की कोशिश की और कहा कि तुम भी ड्राइवरों की बातों में आ गए हो, लेकिन अंदर कहीं मैं खुद यही चाह रहा था कि कोई भी हाल हो, रुकना नहीं है। कुछ दूर आगे एक पुराना सा पुल आया। छोटा नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं। लोहे की रेलिंग जंग खाई हुई, नीचे से पानी की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे नदी सूखी हो या बहुत गहरी। मोहन ने बताया कि पुराने ड्राइवर कहते हैं इस पुल पर रात में कभी गाड़ी बंद हो जाए तो उतरना नहीं, चाहे कोई आवाज आए या कोई बुलाए। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक को सीधा पुल पर चढ़ा दिया। हेडलाइट की रोशनी पुल की रेलिंग से टकरा कर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो। पुल पार करते समय अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया, बिना किसी स्टेशन के। बस खरखराहट और बीच बीच में टूटी फूटी सी आवाजें। मोहन ने रेडियो बंद किया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। पुल पार होते ही सड़क थोड़ी नीचे की तरफ मुड़ गई। यहाँ से चाय बागान का इलाका शुरू होता है। दिन में यह जगह बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन रात में वही झाड़ियां और कतारें अंधेरे में कुछ और ही रूप ले लेती हैं। अचानक सड़क के किनारे हेडलाइट की रोशनी में कुछ हिला। मैंने ब्रेक पर पैर रखा। ट्रक धीमा हुआ। ध्यान से देखा तो 2-3 गाय थीं जो अचानक सड़क के पास आ गई थीं। दिल जोर से धड़का। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि सड़क के उस हिस्से में कोई घर, कोई रोशनी, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हम और वह अंधेरा। मैंने स्पीड दोबारा बढ़ाई, लेकिन ट्रक फिर से वही भारीपन दिखाने लगा, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ रखा हो। मैंने खुद से कहा कि यह ढलान है, लोड भारी है, दिमाग बेकार में खेल कर रहा है। मगर मोहन ने धीरे से कहा कि भैया, आपको लग रहा है क्या ट्रक खींच रहा है? उसके इतना कहते ही मेरी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वही बात मेरे मन में भी थी। लेकिन मैंने उसे डराने के बजाय कहा कि चुप रहो और आगे देखते रहो।
कुछ किलोमीटर बाद हमें सड़क किनारे एक टूटा फूटा साइन बोर्ड दिखा, आधा झुका हुआ। उस पर जगह का नाम ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था। बस इतना समझ आया कि आगे कोई छोटा सा गांव है, लेकिन उस गांव की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। मोहन ने बताया कि इस इलाके में एक लोक कथा चलती है कि कई साल पहले यहाँ रात में एक ट्रक पलट गया था। कोई मरा नहीं था, लेकिन ड्राइवर महीनों तक बोल नहीं पाया। कहते हैं कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो दिमाग सहन नहीं कर पाया। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और कहा कि बस अब चुप। इस तरह की बातें रात में और भारी लगती हैं। लेकिन सच यह था कि उस पल सड़क मुझे देख रही थी, जैसे हर मोड़ पर कोई सवाल खड़ा हो। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराने लगीं। आवाज ऐसी कि जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। मैंने खिड़की पूरी बंद कर ली। ट्रक के केबिन में बस इंजन और हमारी सांसों की आवाज बची। कुछ देर बाद सामने दूर एक और ढाबे की हल्की रोशनी दिखी। इस बार मैंने ट्रक धीमा किया। मन में ख्याल आया कि थोड़ी देर रुक जाएं, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे देखा कि ढाबा बंद था। कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, ताला जंग लगा हुआ और बोर्ड पर लिखा नाम आधा मिट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से कोई आया ही ना हो। मैंने बिना रुके ट्रक आगे बढ़ा दिया। उस पल मुझे साफ समझ आ गया कि इस हाईवे की डरावनी बातें सिर्फ अफवाह नहीं है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात इंसान की हिम्मत और समझदारी दोनों की परीक्षा लेती है। और हमारी परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि आगे का रास्ता और ज्यादा सुनसान और ज्यादा रहस्यमय होता जा रहा था। और कोलकाता से सिलीगुड़ी का यह सफर अब सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि धैर्य और डर के बीच की जंग बन चुका था। ढाबे की बंद रोशनी पीछे छूटते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने आखिरी पहचानी चीज भी हमसे छीन ली हो। अब आगे सिर्फ सड़क थी और सड़क के साथ चलता हुआ डर। ट्रक की हेडलाइट के दायरे से बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मन बार बार यही कह रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। मोहन ने सीट पर थोड़ा आगे झुककर शीशे से बाहर देखा और बोला कि भैया, यहाँ हवा की आवाज भी अलग लग रही है, जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि थकान है, दिमाग को आराम दो। लेकिन सच यह था कि मुझे भी वही आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे दूर कहीं से कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ कह रहा हो। इतनी धीमी कि शब्द समझ में ना आए, पर मौजूदगी का एहसास साफ हो। सड़क अब हल्की हल्की घुमावदार होने लगी थी। चाय बागान की कतारें कभी दाईं तो कभी बाईं तरफ आती। उनकी परछाइयां ट्रक के शीशे पर ऐसे गिरती जैसे कोई हाथ बढ़ाकर छू लेना चाहता हो। मैंने स्पीड स्थिर रखी, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमी। पुराने ड्राइवरों की एक बात हमेशा याद रखता हूं कि रात में सबसे खतरनाक चीज जल्दी होना है। कुछ किलोमीटर बाद हमें सड़क किनारे एक पुराना सा पत्थर दिखा। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, शायद किसी ने पूजा के निशान बनाए थे। मोहन ने बताया कि यहाँ ड्राइवर अक्सर नारियल फोड़ते हैं। कहते हैं कि आगे का जंगल मन का इम्तिहान लेता है। मैंने बिना रुके ट्रक निकाल लिया, लेकिन मन में हल्की सी बेचैनी और बढ़ गई। अचानक मोबाइल ने कंपन किया। नेटवर्क वापस आया था। एक सेकंड के लिए राहत मिली, लेकिन उसी पल नेटवर्क फिर गायब हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर आने जाने का खेल शुरू कर दिया हो। रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई गाना नहीं, बस दूर दूर से आती सीटी जैसी आवाज। मोहन ने हाथ बढ़ाकर उसे बंद कर दिया और बोला कि अब बस चुपचाप निकलते हैं, बात करने से डर बढ़ता है। कुछ देर तक हम दोनों बिल्कुल खामोश रहे। सिर्फ सड़क की सफेद लाइनें आगे भागती दिखती रहीं। तभी मुझे लगा कि ट्रक के पीछे से हल्की सी ठक ठक की आवाज आ रही है, जैसे कोई लोहे पर धीरे से दस्तक दे रहा हो। मैंने साइड मिरर में देखा, कुछ नहीं था। मोहन ने भी पीछे झांका। उसने कहा कि शायद पत्थर उछल कर लगा होगा। मैंने खुद को यही समझाया, लेकिन आवाज दोबारा आई। इस बार जरा साफ। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने ट्रक नहीं रोका, बस स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। आवाज कुछ देर बाद अपने आप बंद हो गई, जैसे उसका मकसद सिर्फ हमें एहसास दिलाना हो कि वह मौजूद है। कुछ आगे एक मोड़ पर सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। हेडलाइट में उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, बस कंधे पर कोई कपड़ा डाले खड़ा था। मोहन ने कहा कि भैया, कोई मदद चाहता होगा। लेकिन उसी पल मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मत रोको। पुराने किस्से याद आए कि रात में इस इलाके में खड़े लोग अक्सर
असली नहीं होते। मैंने बिना हॉर्न दिए ट्रक निकाल लिया। जैसे ही हम पास से गुजरे, मुझे लगा कि वह आदमी हमारी तरफ देख रहा है। उसकी नजर सीधे केबिन के अंदर थी, लेकिन शीशा पारदर्शी होते हुए भी उसकी आंखें दिखी नहीं। ट्रक आगे निकल गया। मैंने आईने में देखा, वह आदमी अब दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कभी था ही नहीं। मोहन ने कुछ नहीं कहा। शायद उसने भी वही देखा था जो मैंने देखा। कुछ किलोमीटर बाद एक छोटा सा चेक पोस्ट आया, बंद पड़ा हुआ, बैरियर नीचे, कोई लाइट नहीं, कोई सिपाही नहीं। ये देखकर मन में अजीब सा सुकून और डर दोनों आए। सुकून इसलिए कि इंसानी ढांचा दिखा, डर इसलिए कि वह भी वीरान था। हमने ट्रक धीरे से किनारे से निकाल लिया। अब रात और गहरी हो चुकी थी। घड़ी में समय देखा तो पता चला कि हम उम्मीद से बहुत धीमे चल रहे हैं, जैसे रास्ता हमें रोक रोक कर परख रहा हो। तभी मोहन ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि भैया, कसम से लग रहा है जैसे हम एक ही जगह बार बार घूम रहे हैं। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि यही एहसास मुझे भी हो रहा था। सड़क वहीं, पेड़ वहीं, मोड़ वहीं, बस हम आगे बढ़ते जा रहे थे और मंजिल दूर होती जा रही थी। उस पल मैंने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि इस हाईवे पर सबसे बड़ा खतरा वही होता है जब इंसान अपने डर के आगे ठहर जाता है। और कोलकाता से सिलीगुड़ी की यह रात अब हमें सिखा रही थी कि डर दिखता कम है, महसूस ज्यादा होता है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह बिना सामने आए भी इंसान को हिला देता है। रात का बोझ अब साफ महसूस होने लगा था। ऐसा नहीं कि आंखें बंद हो रही थी, बल्कि दिमाग जरूरत से ज्यादा जाग रहा था। हर छोटी आवाज बड़ी लगने लगी थी। ट्रक के टायर जब सड़क पर घूमते तो लगता जैसे नीचे कुछ टूट रहा हो। मैं बार बार मीटर एंड डैशबोर्ड देख रहा था, ताकि खुद को यकीन दिला सकूं कि सब सामान्य है। लेकिन सच यह था कि कुछ भी सामान्य महसूस नहीं हो रहा था। हवा में वही नमी, वही भारीपन, जैसे जंगल ने सांस रोक रखी हो। मोहन ने अचानक कहा कि भैया, क्या आपको याद है हम जिस पत्थर के पास से गुजरे थे? मुझे लग रहा है हम फिर उसी तरफ आ रहे हैं। मैंने ध्यान से देखा तो दिल अंदर से बैठ सा गया, क्योंकि सड़क के किनारे वही लाल निशान वाला पत्थर फिर से दिखाई दे रहा था। वही झाड़ियां, वही मोड़, वही सन्नाटा। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया और फिर एक्सीलरेटर बढ़ा दिया। दिमाग ने तुरंत बहाना बना लिया कि शायद रास्ते में ऐसे कई पत्थर होंगे, लेकिन मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस सीट पर सीधा बैठ गया, जैसे वह भी समझ गया हो कि कुछ गड़बड़ है। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन दूरी जैसे तय ही नहीं हो रही थी। तभी सामने से अचानक एक पुरानी सी ट्रक की लाइट दिखाई दी। पहली बार किसी और वाहन को देखकर थोड़ी राहत मिली। मैंने डिपर दिया, सामने वाले ट्रक ने भी डिपर दिया। दोनों ट्रक पास आए, लेकिन जैसे ही वह ट्रक हमारे बराबर से गुजरा, मुझे कुछ अजीब लगा। उसका केबिन बहुत पुराना था, पेंट उखड़ा हुआ, और ड्राइवर का चेहरा एकदम सपाट, ना कोई भाव, ना कोई प्रतिक्रिया। मोहन ने भी धीरे से कहा कि भैया, उसने हमें देखा ही नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह ट्रक पीछे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कुछ सेकंड में ही गायब हो गया हो। उस पल मेरे हाथों में पसीना आ गया। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। अब मन में एक ही बात घूम रही थी कि हमें किसी भी हालत में इस हिस्से से निकलना है। कुछ देर बाद सड़क हल्की सी खुली, पेड़ों की घनता कम हुई और दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी दिखी। मैंने सोचा शायद कोई गांव होगा। दिल ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे जैसे हम पास पहुंचे, रोशनी बिखरती चली गई। वह किसी घर की नहीं, बल्कि जलते हुए लकड़ी के ढेर जैसी लग रही थी। सड़क के किनारे कुछ लोग बैठे दिखे, सिर झुकाए, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मोहन ने कहा कि रुककर पूछ लेते हैं कि आगे रास्ता सही है या नहीं, लेकिन मेरे अंदर से फिर वही आवाज आई कि मत रुकना। मैंने हॉर्न भी नहीं दिया, बस ट्रक निकाल ले गया। जैसे ही हम पास से गुजरे, मुझे लगा उन लोगों की नजर एक साथ हमारी तरफ उठी। केबिन के अंदर हल्का सा ठंडा झोंका आया, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। मोहन ने तुरंत खिड़की बंद कर ली। कुछ दूर आगे जाकर मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग कह रहा था कि यह सब थकान का असर है, लेकिन शरीर उस डर को मान चुका था। तभी अचानक ट्रक के केबिन में रखी छोटी सी मूर्ति, जो मैं हर सफर से पहले रखता हूँ, हल्की सी हिल गई, जबकि सड़क बिल्कुल सीधी थी। मैंने उसे ठीक किया और मन ही मन प्रार्थना की
उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ सड़क का नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रही लड़ाई का भी है, डर और समझदारी के बीच, रुकने और आगे बढ़ने के बीच। और हमने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था, चाहे रास्ता हमें कितनी ही बार एक ही जगह क्यों न घुमा दे, क्योंकि कोलकाता से सिलीगुड़ी का यह हाईवे अब हमें यह दिखा रहा था कि कुछ जगह इंसान को मारती नहीं है, बस उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है, और हमें खुद को टूटने नहीं देना था। मूर्ति को ठीक करने के बाद मैंने ट्रक की स्पीड फिर से स्थिर कर ली। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन हाथों में एक अजीब सी सख्ती आ गई थी, जैसे डर ने भीतर कहीं जगह बना ली हो और अब वही हमें आगे बढ़ा रहा हो। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला कि भैया, लगता है ये इलाका जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। मैंने सिर हिलाया। बोलने की ताकत जैसे बची ही नहीं थी। बाहर का अंधेरा पहले से अलग लग रहा था। पेड़ों की कतारें थोड़ी पीछे हट गई थी और सड़क के दोनों ओर खुलापन सा आने लगा था। लेकिन यही खुलापन और ज्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि अब छुपने की जगह कम थी और देखने का दायरा बढ़ गया था। कुछ किलोमीटर आगे हमें एक पुराना मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था सिलीगुड़ी की दूरी, लेकिन जो नंबर दिख रहा था वह हमारी उम्मीद से ज्यादा था। मोहन ने कहा कि यह सही नहीं हो सकता, इतनी देर में तो दूरी कम होनी चाहिए थी। मैंने जवाब नहीं दिया, बस मन में यही सोचा कि शायद हम समय और दूरी दोनों का हिसाब खो चुके हैं। अचानक ट्रक के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे किसी ने मुट्ठी भर कंकड़ फेंक दिए हों। मोहन चौंक गया। मैंने तुरंत साइड मिरर देखा, ऊपर देखा, कुछ नहीं था। आसपास कोई पेड़ इतना पास भी नहीं था कि उससे कुछ गिर सके। मैंने हॉर्न दिया, आवाज अंधेरे में गूंजकर वापस आ गई। फिर सन्नाटा छा गया। मोहन ने धीमी आवाज में कहा कि भैया, ये वही इलाका है जहां ड्राइवर कहते हैं कि रात में चीजें आसमान से नहीं मन से गिरती हैं। मैंने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन खुद भी उसी डर को महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद सामने सड़क के बीचों बीच हल्का सा कोहरा दिखा। बहुत घना नहीं, बस इतना कि हेडलाइट की रोशनी फैलने लगे। मैंने स्पीड कम कर दी। कोहरे के अंदर घुसते ही ट्रक की आवाज बदल गई, जैसे हम किसी खाली कमरे में चल रहे हों। आवाज लौटकर केबिन में ही गूंज रही थी। मोहन ने कहा कि यहां अक्सर ड्राइवरों को लगता है कि कोई पीछे बैठ गया है। मैंने तुरंत पीछे की सीट देखी। वहां सिर्फ हमारा सामान था, लेकिन उसके बाद भी मन को चैन नहीं मिला। कोहरे से निकलते ही सड़क के किनारे एक टूटी हुई बस स्टॉप जैसी जगह दिखी। शेड टूटा हुआ, बोर्ड पर कुछ लिखा था लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा था। मोहन ने बताया कि यहाँ की लोक कथा है कि रात में यहाँ इंतजार करने वाले लोग सुबह तक नहीं मिलते। मैंने उस तरफ देखने से ही मना कर दिया। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी थकान उतरने लगी थी। आंखें भारी नहीं थीं, पर मन बोझिल हो गया था। तभी दूर कहीं से कुत्तों के रोने जैसी आवाज आई, बहुत लंबी और खींची हुई, जैसे किसी ने दर्द को आवाज दे दी हो। मोहन ने भगवान का नाम लिया। मैंने भी मन ही मन वही किया। उस पल हमें पहली बार लगा कि डर सिर्फ देखने से नहीं, सुनने से भी पैदा होता है। सड़क पर अचानक एक मोड़ आया जो पहले नहीं था। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक संभला। मोहन ने कहा कि यह मोड़ तो नक्शे में नहीं है। मैंने कहा कि रात में नक्शे भी झूठ बोलने लगते हैं, बस आगे देखते रहो। मोड़ पार करते ही दूर सामने कुछ रोशनियां दिखी। इस बार वह रोशनी स्थिर थी, कांपती नहीं। मन में थोड़ी राहत आई। शायद कोई कस्बा, कोई पेट्रोल पंप, कुछ भी इंसानी मौजूदगी का निशान। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचे रोशनी वैसी ही दूर बनी रही। न पास आई न दूर गई, जैसे वह हमें अपनी जगह खड़े रहकर बुला रही हो। मोहन ने कहा कि भैया, ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने जवाब दिया कि हमें बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि इस हाईवे पर रुकना सबसे आसान और सबसे खतरनाक फैसला होता है। और कोलकाता से सिलीगुड़ी का यह सफर अब हमें यही सिखा रहा था कि कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते को नहीं, अपने डर को पार करना पड़ता है। उस दूर की रोशनी का पीछा करते हुए हमें काफी वक्त हो गया था, लेकिन वह जैसे हमारे साथ खेल रही थी। जितना आगे बढ़ते उतनी ही दूर बनी रहती। मैंने आखिरकार स्पीड स्थिर रखी और मन में ठान लिया कि चाहे जो हो, इस भ्रम के पीछे भागकर खुद को थकाना नहीं है। मोहन भी अब कम बोल रहा था।
शायद वह समझ चुका था कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता, कभी कभी चुप रहकर ही रास्ता निकलता है। कुछ देर बाद सड़क का रंग बदलने लगा। डामर थोड़ा खुरदुरा हो गया। टायरों की आवाज अलग सुनाई देने लगी, जैसे हम किसी पुराने हिस्से में आ गए हों जहां मरम्मत बरसों से नहीं हुई। तभी सामने एक लकड़ी का फाटक दिखा, आधा खुला आधा बंद, उसके दोनों ओर झाड़ियां, इतनी घनी कि भीतर झांकना मुश्किल। मोहन ने बताया कि यह शायद किसी पुराने चाय बागान का रास्ता है। दिन में खुला रहता होगा, रात में नहीं। मैंने हॉर्न दिया, कोई जवाब नहीं। बिना रुके ट्रक निकाल ले गया। लेकिन जैसे ही फाटक पीछे छूटा, केबिन के अंदर एक पल को अजीब सी गंध फैल गई, जैसे पुरानी नमी और जले तेल की मिली जुली बू। मैंने शीशा थोड़ा खोला, ठंडी हवा आई और गंध भी धीरे धीरे कम हो गई। दिल ने राहत की सांस ली, लेकिन दिमाग अब भी सतर्क था। कुछ किलोमीटर आगे हमें एक जगह सड़क किनारे पीतल की छोटी छोटी घंटियां टंगी दिखी, शायद किसी ने पेड़ से बांध रखी थी। हवा चलने पर वे बहुत धीमी आवाज में बज रही थी। मोहन ने कहा कि ड्राइवर यहाँ रुककर हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं यह जगह रास्ता दिखाती है। मैंने बिना रुके हाथ स्टीयरिंग से हटाए बिना मन ही मन प्रणाम किया। उसी पल ट्रक का भारीपन कुछ कम महसूस हुआ, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ ढीली कर दी हो। यह महज इत्तेफाक था या मन का भरोसा, कहना मुश्किल था, लेकिन उस एहसास ने हमें थोड़ी ताकत जरूर दी। आगे चलकर सड़क के किनारे एक पुरानी पुलिस चौकी दिखाई दी। दरवाजा खुला था, अंदर कुर्सी पड़ी थी, लेकिन कोई नहीं। फिर भी उस ढांचे को देखकर इंसानी मौजूदगी का एहसास हुआ। मोहन ने कहा कि यहां से आगे रास्ता थोड़ा बेहतर है। मैंने सिर हिलाया। सच में सड़क अब पहले से ज्यादा साफ लग रही थी। पेड़ थोड़े पीछे हट गए थे। हवा में सन्नाटा अब डराने की जगह थकान भरा लगने लगा था। तभी अचानक ट्रक केबिन में रखा मोबाइल अपने आप बज उठा। बिना नेटवर्क के, स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, बस वाइब्रेशन। मोहन ने मुझे देखा। मैंने उसे इशारे से फोन न छूने को कहा। कुछ सेकंड बाद वह अपने आप बंद हो गया। उस पल हमें साफ समझ आ गया कि इस रास्ते पर हर चीज का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं, कुछ बातों को अनदेखा करना ही समझदारी है। थोड़ी देर बाद पहली बार हमें सामने किसी चलती गाड़ी की टेल लाइट दिखी, लाल रोशनी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यह देखकर दिल को सुकून मिला। मैंने दूरी बनाई रखी, न बहुत पास गया न बहुत दूर रहा, बस इतना कि रास्ता दिखता रहे। मोहन ने राहत की सांस ली और बोला कि भैया अब लग रहा है कि हम निकल आएंगे। मैंने भी महसूस किया कि डर का वह तीखा किनारा अब थोड़ा कुंद हो चुका है। सड़क अब हमें परख नहीं रही थी, बस गुजरने दे रही थी। और उसी एहसास के साथ कोलकाता से सिलीगुड़ी की इस लंबी रात ने पहली बार यह संकेत दिया कि हर डर का मकसद रोकना नहीं होता। कुछ डर सिर्फ ये देखने आते हैं कि इंसान हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है या नहीं। उस आगे चल रही गाड़ी की लाल टेल लाइट जैसे हमारे लिए रास्ते की लकीर बन गई थी। मैं जानबूझकर उससे दूरी बनाए हुए था, क्योंकि रात में बहुत पास चलना भी ठीक नहीं होता, लेकिन उसे आंखों से ओझल होने देना भी मन को फिर उसी अनजानी बेचैनी में धकेल सकता था। मोहन अब थोड़ा सहज दिख रहा था। उसने सीट बदलकर ठीक से बैठी और बोला कि भैया पहली बार लग रहा है कि यह रास्ता हमें छोड़ रहा है। मैंने जवाब नहीं दिया, बस सामने देखते हुए स्टीयरिंग को हल्के हाथ से संभाले रखा। सड़क अब हल्की चढ़ाई पर थी। इंजन की आवाज में दम लौट आया था, वही आवाज जो हर ड्राइवर के लिए भरोसे की तरह होती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक वह आगे वाली गाड़ी एक मोड़ पर मुड़कर ओझल हो गई। मैंने सोचा कि अब फिर वही सन्नाटा लौट आएगा, लेकिन इस बार दिल उतना नहीं डरा। शायद इसलिए क्योंकि मन समझ चुका था कि डर हमेशा स्थायी नहीं होता। मोड़ पार करते ही हमें सड़क के किनारे एक छोटा सा चाय का स्टॉल दिखा। लकड़ी का बना हुआ एक पीली सी ट्यूबलाइट जल रही थी। पास में एक आदमी खड़ा था जो चाय बना रहा था। मोहन ने राहत भरी आवाज में कहा कि भैया चाय पी लेते हैं। मैं रुका नहीं, लेकिन स्पीड थोड़ी कम कर दी। उस आदमी ने हमारी तरफ देखा और हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि रुकना मत। यही इशारा मुझे भीतर तक लगा, क्योंकि बिना कुछ बोले उसने वही कहा था जो इस रात ने हमें बार बार सिखाया था। मैंने हल्का सा हॉर्न दिया और आगे बढ़ गया। चाय का वह स्टॉल पीछे छूट गया, लेकिन उसका दिया हुआ इशारा हमारे साथ चलने लगा।
कुछ किलोमीटर बाद पहली बार हमें सड़क पर पेंट की हुई ताजा सफेद लाइनें दिखी, जैसे किसी ने हाल ही में यहाँ काम किया हो। मोहन ने कहा कि यह इलाका आबादी के करीब है, यहाँ से आगे ज्यादा भटकाव नहीं होता। यह सुनकर मन को थोड़ी ठंडक मिली। तभी हमें एक बस स्टैंड जैसा चौड़ा हिस्सा दिखा, 2-3 बंद दुकानें, एक खंभे पर स्ट्रीट लाइट जो झपक झपक कर जल रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड नियंत्रित रखी, उस लाइट के नीचे खड़े साए बहुत देर तक ट्रक के साथ साथ चलते हुए लगे, लेकिन इस बार मैंने आईने में बार बार देखने से खुद को रोका, क्योंकि अब समझ आ चुका था कि हर साया देखने लायक नहीं होता। मोहन ने बताया कि ड्राइवर कहते हैं इस इलाके में अगर डर कम लगने लगे तो समझ लो रास्ता खुलने वाला है। डर का दबाव अक्सर सबसे पहले यहीं ढीला पड़ता है। और सच में हवा अब थोड़ी साफ लग रही थी, नमी कम हो रही थी, जंगल की गंध पीछे छूट रही थी। ट्रक के अंदर भी वही भारीपन अब नहीं था। मैंने गियर बदला और ट्रक ने बिना किसी अड़चन के रफ्तार पकड़ ली। तभी अचानक दूर कहीं से सुबह की पहली आवाज जैसी लगी, शायद किसी गांव से आती मुर्गे की बांग। वह आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उस एक आवाज ने रात की पकड़ को थोड़ा कमजोर कर दिया। मोहन ने मुस्कुराकर कहा कि भैया, लगता है रात हार रही है। मैंने पहली बार गहरी सांस ली और महसूस किया कि सच में डर अब पीछे छूटने लगा है। यह सफर हमें थका जरूर गया था, लेकिन तोड़ा नहीं था। और कोलकाता से सिलीगुड़ी की इस लंबी अजीब रात ने हमें यह सिखा दिया था कि हर डरावनी कहानी का अंत चीख में नहीं, बल्कि सुकून की सांस में भी हो सकता है। मुर्गे की उस हल्की सी आवाज के बाद रात जैसे चुपचाप पीछे हटने लगी थी। अंधेरा अब उतना गाढ़ा नहीं रहा था। आसमान के एक कोने में हल्की सी नीली रेखा दिखने लगी थी, जो यह बताने के लिए काफी थी कि सुबह दूर नहीं, लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। और इस हाईवे की आदत थी कि वह आखिरी मोड़ तक इंसान को पूरी तरह छोड़ता नहीं। ट्रक अब पहले से बेहतर चल रहा था। इंजन में वही पुराना भरोसा लौट आया था। मोहन ने पानी पिया और बोला कि भैया, लगता है अब सब ठीक है। लेकिन मैंने उसे टोक दिया, क्योंकि पुराने ड्राइवर कहते हैं कि जब तक मंजिल सामने न दिखे तब तक सफर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही हमें सड़क किनारे खेत दिखाई देने लगे। पेड़ों की जगह अब खुली जमीन थी, लेकिन इसी खुलापन में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी धरती अभी सो रही हो। कहीं कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, बस हवा और हमारी गाड़ी। तभी अचानक ट्रक के सामने सड़क पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया, ध्यान से देखा तो वह एक टूटी हुई साइकिल थी, जंग लगी, आधी सड़क पर पड़ी हुई। मोहन ने कहा कि भैया, इसे देखकर रुकने का मन कर रहा है, लेकिन मैंने ट्रक को साइड से निकाल लिया, क्योंकि इस रात ने हमें सिखा दिया था कि हर अधूरी चीज के पास रुकना जरूरी नहीं होता। आगे बढ़ते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे हमने कुछ अनदेखा कर दिया हो। लेकिन उसी के साथ यह भी महसूस हुआ कि अब यह बेचैनी डर से ज्यादा थकान की थी। कुछ देर बाद हमें एक छोटा सा पुल मिला। इस बार पुल के नीचे पानी की हल्की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यह आवाज अजीब तरह से सुकून देने वाली थी, जैसे कोई कह रहा हो कि जिंदगी अभी भी सामान्य है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा कि भैया, पानी की आवाज सुनकर अच्छा लग रहा है। मैंने सिर हिलाया। सच में यह पहली आवाज थी जो डर नहीं, आराम दे रही थी। पुल पार करते ही हमें एक बोर्ड दिखा, जिस पर साफ लिखा था, अगला कस्बा कुछ ही किलोमीटर दूर है। यह पढ़कर दिल ने पहली बार पूरी तरह राहत की सांस ली। लेकिन तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, सफेद धोती, कंधे पर गमछा, हाथ में लकड़ी की छड़ी। वह सीधे सड़क की तरफ देख रहा था। मैंने स्पीड कम की, लेकिन रोका नहीं। मोहन ने कहा कि भैया, यह आदमी अजीब नहीं लग रहा, बल्कि थका हुआ सा है। मैंने भी यही महसूस किया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक शांत गंभीरता थी, जैसे वह रात का पहरेदार हो। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, उसने हल्के से सिर हिलाया, मानो विदा दे रहा हो। उस एक इशारे ने दिल को अजीब सा सुकून दिया, जैसे किसी ने कहा हो कि अब तुम सुरक्षित हो। उसके बाद रास्ता साफ होता चला गया। सड़क चौड़ी, रोशनी थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई और आसमान धीरे धीरे रंग बदलता हुआ। अब हम बात करने लगे थे, लेकिन उन बातों में डर नहीं था। बस यह एहसास था कि हमने एक लंबी परीक्षा पार कर ली है।
कोलकाता से सिलीगुड़ी का ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा था और रात जो कभी भारी लग रही थी अब एक थकी हुई परछाई बनकर हमारे पीछे पीछे चल रही थी। आसमान की नीली रेखा अब साफ दिखने लगी थी। अंधेरा धीरे धीरे अपने निशान समेट रहा था। रात की ठंडक में अब सुबह की हल्की सी गर्माहट घुलने लगी थी। ट्रक की हेडलाइट उतनी जरूरी नहीं रह गई थी, फिर भी मैंने उन्हें बंद नहीं किया, क्योंकि इस सफर ने सिखा दिया था कि जल्दबाजी में कुछ भी बदलना ठीक नहीं। मोहन अब पूरी तरह सहज लग रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और बोला कि भैया, लगता है हम सच में निकल आए। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन अभी भी सतर्क था, क्योंकि कई बार डर आखिरी मोड़ पर ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। सड़क अब काफी चौड़ी हो चुकी थी। किनारे किनारे छोटे घर दिखने लगे थे। कुछ जगहों पर चूल्हे का धुआं उठता दिखा, जो इस बात का संकेत था कि लोग जाग चुके हैं। इंसानी जिंदगी की यह हलचल देखकर दिल को जो सुकून मिला, उसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। तभी हमें एक पेट्रोल पंप दिखा, खुला हुआ, लाइटें जल रही थीं। 2-3 गाड़ियां खड़ी थीं। मैंने पहली बार ट्रक को पूरी तरह रोका। इंजन की आवाज बंद होते ही कानों में अजीब सा सन्नाटा भर गया, लेकिन यह सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि थकान भरा था। मोहन नीचे उतरा। मैंने भी दरवाजा खोला। ठंडी हवा चेहरे से टकराई और उस हवा में अब कोई अजीब गंध नहीं थी, बस मिट्टी और सुबह की ताजगी थी। हमने चाय पी। पेट्रोल पंप वाले से रास्ते के बारे में पूछा। उसने सामान्य लहजे में बताया कि आगे का रास्ता सीधा है, अब कोई जंगल नहीं, कोई भटकाव नहीं। उसकी यह सामान्य बातें सुनकर ही मन को यकीन हो गया कि रात सच में पीछे छूट चुकी है। वापस ट्रक में बैठते समय मैंने पीछे एक बार सड़क की तरफ देखा। वही सड़क जो कुछ घंटे पहले इतनी भारी और डरावनी लग रही थी, अब बिल्कुल साधारण दिख रही थी, जैसे उसने हमारे साथ कुछ किया ही ना हो। लेकिन मैं जानता था कि यह उसका धोखा है। सड़कें अपनी कहानियां अपने भीतर छुपा कर रखती हैं, सबको नहीं दिखाती, बस उन्हें ही दिखाती है जो रात में अकेले उनसे गुजरते हैं। ट्रक दोबारा स्टार्ट हुआ। इंजन की आवाज अब किसी दोस्त की तरह लग रही थी। मोहन ने कहा कि भैया, आज यह सफर याद रहेगा। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन डर की वजह से नहीं, समझ की वजह से, क्योंकि इस रात ने हमें सिखाया था कि हर अजीब एहसास का मतलब खतरा नहीं होता और हर लोक कथा झूठ भी नहीं होती। कुछ बातें बस इंसान को सतर्क रखने के लिए होती हैं। हम आगे बढ़ते रहे। सूरज अब पूरी तरह निकलने को था और कोलकाता से सिलीगुड़ी का यह सफर अपने आखिरी अध्याय की ओर बढ़ रहा था। बिना किसी नुकसान के, बिना किसी मौत के, बस थकान, सीख और एक गहरी याद के साथ। सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों के पीछे से निकलकर सड़क पर पड़ी, मुझे लगा मानो किसी ने दिल के ऊपर रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। रात भर जो डर, जो बेचैनी, जो अनकहा बोझ हमारे साथ चल रहा था, वह पीछे छूट चुका था। ट्रक की खिड़की से आती सुबह की हवा में वही पुरानी सादगी थी जो हर नए दिन के साथ आती है। मोहन ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा कि भैया, अब तो सच में घर जैसा लग रहा है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, क्योंकि उस वक्त शब्दों से ज्यादा एहसास बोल रहा था। सड़क पर अब लोग दिखने लगे थे। कहीं चाय की दुकानों के शटर उठ रहे थे, कहीं साइकिल पर दूध के डिब्बे जाते दिखे। वही साधारण जिंदगी जो रात में गायब हो जाती है और सुबह लौट आती है। सिलीगुड़ी की सीमा का बोर्ड दिखते ही मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। यह कोई जल्दबाजी का वक्त नहीं था, यह उस सफर को सम्मान देने का वक्त था जिसने हमें बिना तोड़े, बिना गिराए अपनी पूरी सच्चाई दिखा दी थी। मोहन ने कहा कि भैया, रात में जो कुछ भी हुआ, अगर कोई दिन में इस रोड से गुजरे तो यकीन ही न करे। मैंने जवाब दिया कि यही तो सड़क का सच है। दिन और रात एक ही जगह पर दो अलग कहानियां लिखते हैं और ड्राइवर उन कहानियों के गवाह होते हैं। हम माल उतारने के लिए गोदाम की तरफ मुड़े। वहां आम सा शोर था, मजदूरों की आवाजें, ट्रकों के हॉर्न और जिंदगी की हलचल। लेकिन मेरे मन में अभी भी वह जंगल, वह चुप्पी, वह अजीब रोशनियां और वे अनकहे इशारे ताजा थे। माल उतरवाते वक्त मैंने मोहन की तरफ देखा। वह भी समझ गया कि यह सफर हम दोनों के लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक सीख बन चुका है। काम निपटने के बाद जब हम ट्रक में बैठे और घर
लौटने की तैयारी करने लगे। मैंने मन ही मन उस रास्ते को धन्यवाद कहा जिसने डराया जरूर पर नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसने परीक्षा ली पर हद पार नहीं की। उस रात ने हमें यह सिखाया कि हर अफवाह झूठ नहीं होती, हर लोक कथा कहानी नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ चेतावनी होती हैं ताकि इंसान अपने घमंड में सड़क को हल्के में न ले। हम दोनों सही सलामत अपने रास्ते पर थे। शरीर थका हुआ था लेकिन मन कहीं ज्यादा मजबूत। कोलकाता से सिलीगुड़ी का वह सफर अब हमारे लिए एक याद बन चुका था। ऐसी याद जो डर से नहीं समझ से भरी थी। और जब भी आगे किसी सुनसान हाईवे पर रात कटेगी तो हम उस रात को याद करके यही कहेंगे कि सड़क से लड़ना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि जो रास्ते इंसान को मारते नहीं वही उसे सबसे ज्यादा कुछ सिखा जाते हैं। और इसी सीख के साथ हमने अपने घर की ओर ट्रक मोड़ दिया, बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल जिंदा और पहले से कहीं ज्यादा सतर्क। तो दोस्तों, यह थी कोलकाता से सिलीगुड़ी हाईवे, ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आबीती। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्मी भूत प्रेत की नहीं बल्कि उन सच्चाइयों की है जो रात के हाईवे पर सफर करने वालों के साथ खामोशी से चलती है। रवि शर्मा और मोहन तिवारी उस रात डर के सामने झुके नहीं। ना उन्होंने बेवजह रुकने की गलती की, ना ही अफवाहों को मजाक समझकर नजरअंदाज किया। उन्होंने बस एक काम किया, सड़क को समझा, खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हर डरावनी जगह जान लेने के लिए नहीं होती। कुछ जगहें सिर्फ इंसान की हिम्मत, समझदारी और धैर्य को परखने के लिए होती हैं। रात का हाईवे अगर सवाल करता है तो उसका जवाब शोर नहीं, शांत दिमाग और सही फैसले होते हैं। अगर आप भी कभी रात के सफर पर निकलें तो याद रखिएगा, हर साया खतरा नहीं होता, हर आवाज बुलावा नहीं होती और हर कहानी झूठ नहीं होती। रवि और मोहन सही सलामत अपने घर पहुंच गए, लेकिन उस रात की सीख हमेशा उनके साथ रहेगी, क्योंकि कुछ सफर शरीर से ज्यादा मन को थका देते हैं और वही सफर इंसान को अंदर से मजबूत बना जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीके हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ सुनाया नहीं जाता, समझाया भी जाता है। फिर मिलेंगे एक और सच्ची सड़क, एक और अनकहे डर और एक और खौफनाक आपबीती के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित चलिए।